हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए कपड़ा मार्क कर दिया है। ये देखिए गाइस, ये डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा ले रखा है और दूसरी साइड वाली जो साइड है वो क्लोज साइड है और ये ओपन साइड है। इसके बाद मैं 1.5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ते हुए 37 इंच रेडी लेंथ पे मार्क कर लूँगी। ये देखिएगा, इसमें नीचे की तरफ 37.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद इसकी फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच का कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा मार्क करना है। और ये देखिए, अब मैं इसकी नीज तक की लेंथ इसकी 20 इंच है, तो मैं 20 इंच पे भी मार्क कर रही हूँ। और 2.5 इंच नीचे की तरफ मोरी फोल्ड करने के लिए कपड़ा जो हमें रखना है वो मार्क किया। ये देखिएगा, इसे 2.5 इंच है, तो अब मैं इसे काट दूंगी। देखिए गाइस, इसे अलग करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो ये ओपन साइड है, इस तरफ आप 2.5 इंच पर मार्क कर लीजिए आसन का कर्व देने के लिए। ये देखिए गाइस, मैंने इसे 2.5 इंच पे मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस स्टेप में भी आपने यही करना है कि 1.5 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ते हुए जो इसके आसन की लेंथ 12 इंच मैंने रखी है, तो 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक कर्व दे देंगे। फ्री हैंड से कर्व देना है। तो ये आसन की मार्किंग हो गई है। और इस सेम साइड यहाँ पर भी 12 इंच पर ही मार्क करना है, ऊपर 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। और यहाँ से मैंने इसे 10 इंच हिप साइज रखा है इसका। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम मार्जिन के लिए कम कपड़ा लेते हैं, क्योंकि हम पीछे वाला जो पल्ला है वो एक्स्ट्रा काटते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं इसे 10 इंच पे ही मार्क करूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये टोटल लेंथ है गाइस, उस स्ट्रेट लाइन से और हमारे आसन तक की जो टोटल लेंथ है ये 12.5 इंच है। तो इसका 12.5 इंच का 6.25 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। सेंटर लेते हुए जो हमने 2 लाइन लगाई हैं, मोरी की साइड में भी हम इसे मार्क करेंगे। सवा 6 इंच पर ही मैं मोरी के पास भी मार्क कर रही हूँ। इसके बाद आपको जो नीज़ की लेंथ है, नीज़ की टोटल लेंथ जब मैंने उसको फोल्ड करके फिटिंग ली थी नीज़ की, तो वो 17 इंच थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं निशानी लगा लूँगी। और मोहरी मैंने इसकी 6 इंच तैयार करनी है, तो इसलिए मैं 3.5 इंच दोनों साइड लगा रही हूँ। और यहाँ ऊपर का इसमें 4.5 इंच लगा रही हूँ इस साइड, और दूसरी साइड भी 4.5 इंच लगा रही हूँ। टोटल ये 9 इंच हो गया है। अब इन सभी ज्वाइन कर लेंगे इन सभी पॉइंट्स को। आप इसे इंची टेप से भी मार्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसको मार्किंग करके हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी फ्रंट पार्ट की। फ्रंट और बैक अलग अलग निकलेंगे गाइस। ये ओनली फ्रंट फ्रंट कट रहा है अभी। ये एक टेढ़ी निशानी आपको लगा लेनी है। इसका झुकाव
आसन की तरफ होगा और थोड़ा ऊंचा होएगी दूसरी साइड से। ये देखिएगा इस तरह से। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो प्लाजो जैसे पीछे से निकलती है पैंट, बैठते हैं तो खिंचती है, तो ये खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसकी कटिंग मैंने कर दी है गाइज, और अब मैं फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर दूंगी। देखिए गाइज मैंने जो झुकाव रखा था उसकी भी कटिंग कर दी है। तो अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा सेट करते हैं। इसी तरह से अब भी मेरे वाली साइड जो है वो ओपन साइड है, और अब 3 इंच को ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन 3 इंच पर ड्रॉ करेंगे। ये शायद मेरे से ज़्यादा लग गई है, मैं एक बार इंची टेप से देखती हूँ। गाइस ज़्यादा लग गई है, 3.5 इंच पे लग गई है। ये देखिए जो मैंने अब लगाई है निशानी वो सही है। तो ये देखिए गाइस 3 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है, और 2.5 इंच के ऊपर हम एक लाइन बना लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में बनाई थी। और अब हम फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर सेट कर लेंगे। जो लाइन हमने लगाई है उस लाइन के ऊपर ही ये ऊपर वाली लाइन होनी चाहिए। देखिए गाइस इस तरह से मैं इसे सेट करके बिछा दूंगी। तो अब हमने जो बैक पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो आसन वाली तरफ ही लेना है। दूसरी साइड को हम इसके बिल्कुल बराबर ही काटेंगे। देखिएगा इस बिल्कुल इसकी सीध में मैं ले रही हूँ, और इधर भी फ्री हैंड से कर्व दे दीजिए। ऊपर तक ज्वाइन कर लिया है निशान को। इधर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जैसे ऊपर आसन की तरफ 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, इधर 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, और मोहरी की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे। देखिएगा इस पॉइंट को साथ के साथ ही ज्वाइन कर लीजिए। मोहरी की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूंगी, और इन सभी ज्वाइन को ज्वाइन कर लें, इन सभी पॉइंट्स को। स्केल का यूज़ करने से कपड़ा खिंचता नहीं है, इजीली आप निशाने लगा सकते हैं। कई बार इंची टेप हिल जाता है तो स्केल का यूज़ सही रहता है। ये देखिएगा जहाँ जहाँ मैंने स्केल से बताया इधर इधर मैं काट दूंगी। ये देखिएगा इस काट दिया है। अब ये जो ऊपर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसका झुकाव कमर की तरफ देंगे। जो आसन है उस तरफ से हम इसे ऊंचा रखेंगे, यानी इसका स्लिट नीचे की तरफ होगा। देखिएगा इसमें भी आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखिए स्केल अब हम इसके आसन वाली साइड को ऊंचा रखेंगे। इससे क्या होगा कि बैठते टाइम प्लाजो हमारा खिसकता नहीं है, एक जगह फिक्स रहता है। देखिएगा जिसे हम काट लेंगे, और कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा ले रहे हैं। तो 1.5 इंच हमारी बेल्ट होगी, उस हिसाब से जितना आप फोल्डिंग में कपड़ा यूज़ करेंगे उतना आप कपड़ा ले लीजिए। मैंने ये 4 इंच का कपड़ा लिया है, अंदाजे से ही मार्क कर रही हूँ मैं सीधा सीधा। जो साइड से जो कपड़ा बचता है आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो साइड वाला कपड़ा निकलता है वो वेस्ट ही जाता है, आप इसे बेल्ट वगैरह निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है हम इसके आसन को स्टिच करेंगे पहले। तो देखिएगा इस आसन को मैंने स्टिच कर लिया है बिल्कुल सही से।
अब इसके बाद जो आसन के बीच वाली सिलाई है, हम इससे लेफ़्ट और राइट साइड में 4-4 इंच पर मार्क करेंगे। चार 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमने यहाँ से मार्क किया है और इसकी जो लेंथ है ये 4.5 इंच लेंगे। इससे हमारी जो प्लाज़ो की पैंट की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है गाइस। बैक साइड में हमें ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से फोल्ड करके और क्रॉस में सिलाई लगा देंगे। और ये क्रॉस वाला भी आपको आधे इंच से फालतू नहीं लेना है। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, कुछ इस तरह से ही बाहर निकाल दी है दूसरी साइड से सिलाई, और ये फ्रंट साइड में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसे रखने के बाद ये जो बेल्ट वाला कपड़ा हमने लिया था, इसको बेल्ट वाले कपड़े को इस पैंट के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर हम आधा आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट भी दिया है। तो ये बुकरम का पीस है 1.5 इंच का। इसको इस तरह से अंदर दबाते हुए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके अंदर दबाते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। इससे बिल्कुल फिक्स तरीके से आपकी बुकरम लग जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए मैंने इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ। बहुत इजी है गाइस ये प्लाज़ो बनाना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अगर आप बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं तो आपके प्लाज़ो की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये बुकरम ना हिले या धोने, जब हम कपड़े धोते हैं तो इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए मैं ये वाली सिलाई भी एक लगा रही हूँ ताकि बुकरम फिक्स रहे। तो फ्रंट पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की तैयारी करेंगे। ये देखिए बैक पार्ट का भी जो आसन है, पहले आप इसकी सिलाई लगा लें। अब ये मैं इसे दबाते हुए भी सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट साइड में भी मैंने ऐसी सिलाई लगाई थी गाइस। इससे प्रॉपर फिनिशिंग आपके आसन में आ जाती है और सिलाई टूटने का भी डर नहीं रहता है। तो देखिएगा इस आसन वाली साइड से ये ऊंचा है और साइड से नीचा है, इससे आपका जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा बैक की तरफ इलास्टिक डालनी है, तो उसके लिए कपड़ा हमने लिया है और इसको भी हम आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए मार्क कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे गाइस। ये देखिए सिलाई लगा ली है मैंने और दबा भी दी है, क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक डालनी है तो बुकरम का कोई काम नहीं है। ये देखिए मैं इसमें 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, इससे जो हमारी इलास्टिक है वो बिल्कुल सेट लगेगी, ऊपर नीचे भी नहीं होगी और खिंचाव भी इलास्टिक में नहीं आएगा। ये देखिएगा 1.5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ मैं। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ दबा दूंगी और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे गाइस। सिलाई मैंने लगा ली है और ये मैंने फ्रंट साइड बिछा रखी है। ये इलास्टिक लिया है मैंने बैक साइड में डालने के लिए, 13 इंच की है गाइस ये। अब मैं पेन से इसको अंदर की तरफ दबा के और इसमें इंसर्ट कर दूंगी गाइस। इस ट्रिक से बहुत इजीली इंसर्ट हो जाती है इलास्टिक और हैंडल भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे। अब गाइस इसको पूरा सीधा करने से पहले मैं इसकी साइड्स में सिलाई लगा दूंगी, ताकि इलास्टिक बाद में खींच के अंदर ही ना चली जाए। तो देखिए गाइस मैंने एक साइड तो सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड भी इसका स्टॉप बना देते हैं। तो ये स्टॉपर मैंने इस साइड भी लगा लिया है।
इसके बाद आप इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे, एक बार ही पकड़ के स्ट्रेच करना है, तो उसी से आपकी सभी प्लेट्स फिक्स आ जाएंगी। ये देखिए गाइस, मैंने एक ही बार स्ट्रेच किया, ये परफेक्टली फिक्स हो गई है। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगेगी, पर वो हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि खींचते टाइम हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कपड़ा खिंच भी सकता है, इसलिए हम पहले फ्रंट पार्ट इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख के, यानी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है, और मैं इसे थोड़ा सा राउंड में कट कर रही हूँ। तो ये देखिएगा, इस आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए आप इसके ऊपर परफेक्टली सिलाई लगा दें। If you guys like my video, please like, share and subscribe to my channel, and also you give me comment. अगर आप कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर पाऊँ। अब इसकी राइट साइड में इस कपड़े को दबाते हुए मैं अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको बहुत सफाई से लगानी है क्योंकि ये दिखाई देगी फ्रंट की साइड में, और एक पैंट वाला लुक आपकी प्लाजो को देंगी। ये थोड़ा बहुत गाइस ऊंचा नीचा हो जाए, अभी आपको इसे बिल्कुल भी कट नहीं करना है, कई बार कपड़ा खींचने की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, इसको हम बाद में मेज़र करके कट करेंगे। तो ये इलास्टिक थी, मैंने रॉन्ग साइड रखी है और खींचते हुए मैं इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इससे हमारी इलास्टिक धोने से कई बार कपड़ा जब हम धोते हैं तो इलास्टिक टर्न हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए गाइस, अब मैं इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, राइट साइड दोनों के अंदर है। अब इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर स्टिच कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे यहीं से ही फैब्रिक के ऊपर एक फिक्स सिलाई लगाने वाली हूँ, जो फाइनल सिलाई है, फाइनल लुक देती है इसे बहुत बढ़िया। इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिएगा, इसी बेल्ट और ये बैक पार्ट ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम देखिए, जो ऊंचा नीचा कपड़ा आया था सिलाई करते टाइम, अब हम इसे सेट करेंगे। आपको पहले से ही नहीं काटना है, वरना आपके प्लाजो के जो दोनों पैर हैं ऊंचे नीचे हो सकते हैं। मैं अभी फिक्स करके दिखाती हूँ कैमरा को। ये देखिए गाइस, तो एक साइड के जो पैर हैं ये थोड़े ऊंचे आ रहे हैं और साइड्स बराबर आ रही हैं, तो मैं बीच बीच में से थोड़ा सा काट देती हूँ कपड़ा। और 2.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। इन कट से हेल्प मिलती है कि आप इजीली इसे फोल्ड कर पाते हैं। अब मूरी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके मैं फाइनल सिलाई लगा देती हूँ इसके ऊपर, और ये सिलाई भी बिल्कुल सफाई से होनी चाहिए क्योंकि ये सिलाई भी फ्रंट की साइड में दिखाई देती है। दोनों मोहरी पे मैंने ये सिलाई लगा ली है गाइस। अब देखिएगा, इस तो मैं अब फाइनल सिलाई लगाने के बाद अब ये प्लाजो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए, मैं इस तरह से इसे फिक्स करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी गाइस, दोनों पैरों पे सिलाई लगा लेंगे। देखिएगा, सिलाई लगाने के बाद हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे टर्न करके आपको दिखाती हूँ।
देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लाजो लग रहा है, और देख के भी लग रहा नहीं लग रहा है कि हमने घर पर ही इसे रेडी किया है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपकी थोड़ी फिटिंग अलग है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी फिटिंग में ऊपर नीचे हो भी सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।